पाकिस्तान डरा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बैठक की है। विशेष कोर कमांडरों के साथ उन्होंने बैठक की है। रावलपिंडी जनरल मुख्यालय में उन्होंने बैठक की है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। विशेष कोर कमांडो के साथ बैठक की गई, ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। रावलपिंडी जनरल मुख्यालय में बैठक हुई है, ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है। तो भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में बौखलाहट लगातार नजर आ रही है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बैठक की है। विशेष कोर कमांडर के साथ ये बैठक हुई है और तमाम बैठकें पाकिस्तान में इस वक्त जारी है। रावलपिंडी जनरल मुख्यालय में ये बैठक आयोजित की गई है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बैठक की है। आसिम मुनीर के द्वारा ये बैठक की गई है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। दूसरी ओर पहलगाम हमले के बाद लगातार भारत के लोगों में भी आक्रोश है। लोग पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में रहने वाले लोगों से हमारे संवाददाता अजय जांडियाल ने खास बातचीत की है। आप रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त अखनूर सेक्टर में है और ये वही इलाका है जहां पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन करके भारत के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, सेना को निशाना बनाया जा रहा है। और आप देखेंगे जोश यहां लोगों का पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में हमले के बाद लगातार लोगों में गुस्सा है, रोष है और भारत माता की जय घोष, इसलिए क्योंकि लगातार इन लोगों को उम्मीद है कि भारत सेना जो है वो पाकिस्तान पर हमला करेगी और पाकिस्तान को करारा जवाब देगी। ये आवाज जो यहां से उठ रही है, ये आवाज पाकिस्तान तक जानी चाहिए और इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार कितना भरोसा सेना पर, क्योंकि अखनूर का छम सेक्टर पाकिस्तान के साथ जो है जब करगिल का युद्ध हुआ था तब भी प्रभावित हुआ और इन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना का साथ दिया था। क्या कहेंगे, एक बार फिर से हालात जंग के बन चुके हैं और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, कितना भरोसा सेना पे और कितने तैयार है आम लोग? पाकिस्तान ने गलती कर दी हिंदुस्तान को छेड़ के और वो डर के मारा छुप गया। मैं बताऊं आपको, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर बढ़ रहा है, जहाँ पे उनके झंडे जो लगे थे उतार के भाग गए यहाँ से। अपनी चौकी खाली कर चुके हैं। क्यों लेते हैं हिंदुस्तान से पंगे? अभी मोदी चुप बैठा था, कुछ ही दिनों में देखिए उनकी क्या कूटनीति चल रही है। ये बताने की बात नहीं है, कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, पर होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि वह निर्दोष लोगों को मारा गया है, धर्म पूछ के मारा गया। कहता है मिलिटेंट का धर्म नहीं होता है, उस वक्त क्यों पूछा उसने धर्म का, हिंदू हो या मुसलमान हो? लगता है धर्म पूछ के मारा गया, जवाब वैसा और मिलना चाहिए। देखिए, जो पाकिस्तान की तरफ से आए हुए जो मिलिटेंट थे, जिन्होंने एक नीच हरकत की हमारे निर्दोष लोगों पे, ये बाहर किया, लोगों के घर उजाड़ दिए, किसी का भाई छीन लिया, किसी का सुहाग छीन लिया, किसी का बेटा छीन लिया। लेकिन ये पाकिस्तान नहीं जानता कि हिंदुस्तान के साथ जब जब भी उन्होंने पंगा लिया तब तक उनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन आज हमें अपनी इंडियन आर्मी पर पूरा भरोसा है कि एक बार फिर ये हमारी इंडियन आर्मी उनको शिकस्त दिलाएगी और हमारे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जो है ये इंडियन आर्मी के साथ खड़ा है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना के साथ खड़ा है। क्या लगता है जिस तरह से भारतीय सेना इस वक्त तैयार है, कितनी जरूरी हो जाता है कि इस नासूर को, इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंका जाए? जय हिंद। देखिए, ये तो कायर लोग हैं, बुजदिल लोग हैं। ये निहत्थों पर वार करते हैं, बहु बेटियों पर वार करते हैं, तो इनकी क्या औकात है? ये क्या लड़ेंगे हमारे साथ? इनके लिए तो हमारे जो है जुबा ही काफी है। आर्मी की बात ही छोड़िए, आर्मी पड़ेगी तो ये तो पूरा खत्म करके छोड़ेंगे इनको। तो हम चाहते हैं कि आज जो हालत है, हमारा पूरा देश जो है एकजुट है और आर्मी के साथ खड़ा है और कभी भी अगर जरूरत पड़ती है आर्मी को, चाहे ब्लड देने की, चाहे उनके साथ खड़े होने की, पूरा भारत जो है उनके साथ खड़ा है और हम जब भी हमें बुलाएंगे हम हाजिर हो जाएंगे बॉर्डर। अखनूर सेक्टर, छम सेक्टर पहले से
पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी से प्रभावी रहा है, जंग देख चुका है। क्या लगता है इस बार इस जंग को आखिरी जंग बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। ये जो इन्होंने हरकत की है पहलगांव में, इसके लिए हमारा पूरा शहर, पूरा देश खड़ा है इंडियन आर्मी के साथ। और अगर कल को जरूरत पड़ती है, हम पूरा शहर, पूरा देश एक साथ होके इंडियन आर्मी के साथ, अगर हमें हथियार उठाने पड़े पाकिस्तान के खिलाफ, हम हथियार भी उठाएंगे। जिस तरीके से हमला हुआ पहलगाम में, ये माफ करने योग्य है? लगता है कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। जय हिंद। बातचीत का तो अभी साहब कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। ये जो इन्होंने कायराना हरकत की है, क्योंकि निहत्थे आदमियों को धर्म पूछ के, उनका मजहब पूछ के, उनके ऊपर एकदम शूट कर दिया उनको। कितनी माएँ हैं जिनके बेटे मर गए, कितनी बहनें हैं जिनके भाई छीन गए। ये हर दम पाकिस्तान की नीति रही है, ये कायराना हरकत करता आया है, चाहे वो जंग के हालात हो, चाहे वो पीस स्टेशन हो। इसने हमेशा यही किया है, सीने के ऊपर वार करने की इसमें हिम्मत नहीं है, और इसलिए ये ऐसी कायराना हरकत करके पीठ के पीछे वार करता है। हमारी इंडियन आर्मी इनको चुन चुन के मारेगी, और मैं खुद एक पूर्व सैनिक हूं। हमें जब भी इंडियन आर्मी की जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा वापिस जाके उनके साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ने को तैयार हैं, पूर्व सैनिक हैं। क्या लगता है जो इस वक्त देश के हालात हैं, किस तरह से देश में मांग उठ रही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए? जो हमारी इंडियन आर्मी है वो नंबर 1 पे है, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी जो हमारे बॉर्डर के लोग हैं, हमें मोदी जी हमें परमिशन दे तो जो हमारे बॉर्डर के भाई हैं, हम तो पाकिस्तान को उखाड़ के ले आएंगे। तो हमारे देश में इतने लोग हैं, इस बार जंग होनी चाहिए। हर बार सुनते हैं जंग जंग जंग, इस बार पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाना चाहिए। बात की आपने सुना है कि भी छंब जो हमारा हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया और इसी इलाके का हिस्सा था। क्या लगता है छंब वापिस चाहिए? मैं शंब क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बलूचिस्तान पूरा पाकिस्तान को एक साथ मिला देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का नामो निशान हटा देना चाहिए। बार बार यही हरकतें करता है, जिसके पास आटा खाने के लिए पैसे नहीं है वो हमारे देश को चैलेंज करता है। मैं कहता हूँ पूरी आर्मी को छोड़ो, ये अखनूर जम्मू कश्मीर का सिर्फ ये एरिया हमें देते तो हम लोग ही इनके साथ के लिए हाथ खड़ा करते। लोग तैयार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो पहले भी जंगे हुई थी, आज 6 किलोमीटर बॉर्डर है, 6 किलोमीटर यहाँ बॉर्डर है, एक बच्चा भी घर से नहीं भागा है। पहले भी जंगे होती थी, लोग भाग जाते थे, लोगों में जज्बा है, लोगों ने। मैं अगर मोदी जी को मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर इस बार जंग नहीं, फिर कभी जंग नहीं होगी, कभी जंग नहीं हो सकती। बच्चा पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है, सच है, बॉर्डर छोड़े नहीं है, पाकिस्तान के तो गांव खाली हो गए। देखो इन्होंने जो गंदी हरकत की है ना कि हमारे हिंदू धर्म पूछ के, हम तो चाहते हैं कि इनकी इतनी औकात है ना कि हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते ये। और तो इनकी बात तो छोड़ो रहने की, इनकी बरसात से पता नहीं की औकात नहीं है, हमारे गोलाबारी की बात करते हैं हमारे साथ ये लोग। बरसात झेलने के काबिल नहीं है। कितना जोश बढ़ गया, कितना गुस्सा आ गया जब सुना कि पहलगाम में मासूम लोगों की हत्या हुई। हमें तो बहुत खराब लगा जो इन्होंने काम किया। हमें इतना दम है कि एक बार पाकिस्तानी पास में तो आए, इनको सामने मार दिया जाए इनको एक बार। आमने सामने की जंग हो, पाकिस्तान को बख्शा नहीं जा सकता। जिस तरीके के हालात हैं, युवा कितने जोश में हैं, युवा चाहता क्या? युवा जोश में भी है और युवा गुस्से में भी है। गुस्सा इतना है कि कैमरे के सामने कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें अगर वो मिलिटेंट कभी मिल जाए तो कहते हैं ना, जैसे पाशल लगा के छोटे छोटे टुकड़े करके हम सबको दिखाएं कि हमारे अंदर कितना जोश है और कितना गुस्सा है। निहत्थे लोगों पे वार कर देना कहाँ की ये बहादुरी है, बुजदिलों का काम है जो। और पाकिस्तान जैसा जलील देश, मैं तो कहता हूँ हम चिनाब दरिया के किनारे खड़े हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि आज पूरे डैम खोल दिए जाएं, और हमारे तो जाएंगे, हमारे जो जाएंगे वो शहीद होंगे, लेकिन उनको पता लग जाए कि हिंदुस्तानी क्या और हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में क्या जज्बा चल रहा है। एक तस्वीर बताऊंगा, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये वही जो मैंने पहले बताया था कि ये वही चिनाब नदी है जो यहाँ से पाकिस्तान की तरफ बहती है। ये पानी इस वक्त पाकिस्तान को बह रहा है, और ये इंडस वाटर ट्रीटी की 3 नदियों में से एक है, जिसके तहत पाकिस्तान में लगातार जो है वो पानी को बंद किया गया था। मगर 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते इस वक्त पाकिस्तान में कई इलाके हैं जो डूब चुके हैं, और युवा जो है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि अब बदला पूरा होना चाहिए। बदले की भावना गलत होती है, मगर जो पाकिस्तानी आतंकियों ने किया वो कहती है कि कहीं ना कहीं इस आतंकवाद पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। बहुत खून बह चुका। सर, जो ऐसी हरकत पहलगाम में हुई, निहत्थे लोगों पे वार किया गया,
नए नए शादी हुए लोग वहाँ पहुँचे थे वादियों में, जाति धर्म पूछ के जो उन्होंने वार किया, बहुत गलत किया है। जल्द भी उनका भी जो है खात्मा होने वाला। और जैसे जैसे ये एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि यहाँ एक्टिविटी जो मैं कहूँ कि हमारी फोर्सेस की है अखनूर क्षेत्र के अंदर, वो इस तरह से है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है और जल्द ही बड़े से कुछ होने वाला है। आपको बता दूं कि ये तमाम लोग जम्मू कश्मीर के अखनूर से हैं। अखनूर वो इलाका है जिसने उस वक्त 1971 की जंग में पाकिस्तानी सेना को यहां से भगाया, और अब जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है छंब का, वो वापस इन लोगों को चाहिए और इस आतंकवाद का अंत होना चाहिए। यही आवाज यहां से उठ रही है। मुझे दीजिए इजाजत। बंडी डिगरा और अजय जंडियाल, नमस्कार। तो वहीं हिंदुस्तान ने आज एक बार फिर से पाकिस्तान के दिल की धड़कन बढ़ा दी है, और जिस तरीके से भारत लगातार एक्शन ले रहा है उससे पाकिस्तान डरा हुआ है। और फाइटर जेट आज यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर उतरते हुए नजर आए, और इन तस्वीरों से पाकिस्तान खौफ खाता हुआ नजर आ रहा है। उसे इस बात का खौफ सता रहा है कि भारत आज रात कुछ बड़ा कर सकता है। इस तस्वीर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इस तस्वीर ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के होश उड़ा दिए हैं। इस तस्वीर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर की पेशानी पर पसीना ला दिया है। इस तस्वीर ने पाकिस्तान के नए एनएसए असीम मलिक को बेचैन कर दिया है। ये तस्वीर पाकिस्तान की तबाही का सबूत है, उसके विनाश का प्रमाण है, उसके नेस्तनाबूद होने की मोहर है। ये तस्वीर बताती है पाकिस्तान का खेल खल्लास होने वाला है, आतंकियों का गेम ओवर होने वाला है। मुनीर की सेना भारत के सामने घुटने टेकने वाली है। शहबाज का मुल्क अब चंद घंटे का मेहमान है। आज पाकिस्तान का ब्लैक फ्राइडे है। क्या है इस तस्वीर की हकीकत? क्यों आज पाकिस्तान का है ब्लैक फ्राइडे? ये जानने से पहले ये जान लीजिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार सुपर एक्शन मोड में है। सरकार ने कह दिया है एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे, फिर वह दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छिपा हो। आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। हिंदुस्तान की इस हुकार से पाकिस्तान पानी मांग रहा है। दिन रात भारत के हमले के डर से दिल में छिपा है। कल तक खून बहाने की धमकी देने वाले अब कह रहे हैं वो जंग नहीं चाहते। कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। हमने सखर में उनको पहले कहा था, इनको ये समझ होना चाहिए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, इस्लाम पुरअमन दीन है। हम जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान के इस डर की, इस कबूलनामे की वजह है ये तस्वीर। कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे, और आज हिंदुस्तान ने अपनी हवाई ताकत दुनिया को दिखा दी। यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की। देश के लिए
उसकी एयरफोर्स के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर है, एक अल्टरनेटिव है। सबसे बड़ी बात यह है कि एयरक्राफ्ट में एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है फ्यूल की, उतने ही फ्यूल में उसको अटैक करके वापस आना भी है। या तो उसकी मिड एयर फ्यूलिंग कराई जाए और या उसका टेक ऑफ करने की जगह टारगेट के बिल्कुल नज़दीक हो। और इसीलिए हिंदुस्तान में डिफरेंट एक्सप्रेसवेज में इस किस्म की फैसिलिटीज़ बनाई जा रही हैं ताकि हाशीमारा और अम्बाला के अलावा और हमारे पास 10-15 ऐसी जगह हों जहां से हम टारगेट के मुताबिक अपने एयरक्राफ्ट को वहां लैंड करा सकें और वहां से अटैक करवा सकें। देखिए, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक्सप्रेस वे पर उतरना पहले भी हो चुका है और गंगा एक्सप्रेस वे पर अब हुआ है और इसमें सभी तरह के हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि जगुआर भी, मिराज 2000 भी, राफेल भी, सुखोई भी, ये सब एयरक्राफ्ट गंगा एक्सप्रेस वे पर लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। जो ज़्यादातर मिलिट्री एयर बेसिस के बारे में नहीं जान पाते, वो जब अपने हाईवेज के ऊपर उन्हें उड़ता हुआ देखेंगे तो उनमें जो देशभक्ति की भावना पैदा होगी और जो इस आवश्यकता को समझेंगे कि अब उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने की ज़रूरत है, ये देश के लिए एक अच्छी बात साबित होगी। हिंदुस्तान की इस तैयारी का सीधा मतलब है पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान के लिए आज की रात बहुत भारी है। आज की रात शहबाज को नींद नहीं आने वाली। आज की रात मुनीर की पलक नहीं झपकेगी, क्योंकि आज की रात पाकिस्तान के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।